बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग की लीडरशिप फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है, मफरूर हो रहे हैं, मफरूर। ये बात मैं नहीं, अब डॉन जैसा अखबार भी ये चीज़ दिख रहा है कि अब तो ये फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक तरफ ऐलान किया है कि अब वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने जा रहे हैं, पूरा शेड्यूल उन्होंने अनाउंस कर दिया है और अगस्त से ही इसका आगाज़ हो रहा है। अब इस वजह से जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत है उसके छक्के छूट गए हैं। उसकी वजह यह है कि अगरचे उनके पास हुकूमत है लेकिन वो इनके मुकाबले के जलसे तो कर ही नहीं सकते। ये बात तो अब इनके हामी भी कह रहे हैं, इनके हामी दानिश्वर, तज्जिया निगार, साफी, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान जैसा जलसा अब नून लीग लाहौर में नहीं कर सकती, इससे आधा भी नहीं कर सकती, इसके करीब भी नहीं कर सकती। जो अब लाहौर में नहीं कर सकती नून लीग, तो बाकी पंजाब में कहां करेगी। इसी तरह से अब तो यह हाल हो गया है कि कराची में भी अब इमरान खान के जलसे वो बड़े होने जा रहे हैं बाकी सब जमातों से, यानी पीपल्स पार्टी अब बैठ रही है एमक्यूएम के हक में। अब आप देखिए कि यह हाल हो गया है कि एमक्यूएम के हक में पीपल्स पार्टी को बैठना पड़ रहा है, वरना ये हमेशा आमने सामने होते थे। कराची में इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और कराची का जलसा बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। अंदरून सिंध अब लगता है वहां भी इमरान खान साहब के पीपल्स पार्टी से बड़े जलसे होंगे। लेकिन अब एक और मुसीबत पीडीएम पर यह पड़ गई है कि इनकी तो लीडरशिप अब जलसों में आ भी नहीं सकती। अता तारड़ साहब ने हिफाजती जमानत करवाई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब सोचिए जरा, ये काबीना का हिस्सा है और हिफाजती जमानतें करवानी पड़ रही हैं। क्यों करवानी पड़ रही हैं? जो तकब्बुर और रौनक थी 25 मई को, जिस तरह औरतों बच्चों के साथ जुल्म किया गया, जिस तरह घरों को, चार दीवारी को, तकद्दुस को पामाल किया गया और जिस तरह के इशारे ये असेंबली में करते रहे, अब वो केसेस बन रहे हैं, उसमें ये मतलूब हैं, इंक्वायरी के लिए मतलूब हैं और अब भाग रहे हैं। अब जलसा इन्होंने रखा जनाब अपने इलाके में और इन्होंने वहां पर खिताब भी करना था, तारड़ साहब ने वहां पर आए नहीं, मौसूफ भाग गए, आए ही नहीं। इतना खौफ है, इतना खौफ है कि आ ही नहीं रहे अब। इसी तरह से राना मशहूद के घर भी छापा मारा गया है और वो भी वहां नहीं मिले, भाग गए हैं, घरों पे ही नहीं है अब ये लोग। और मलिक अहमद खान साहब, वो पहली काबीना का हिस्सा बन चुकी, वफाकी काबीना का, वो इस्लामाबाद में है। अब ये इस्लामाबाद से निकल ही नहीं पा रहे। और राना सनाउल्लाह साहब चले गए उम्रा करने, वो भी अब पंजाब में नहीं आ सकते। वजीर दाखिला वो अब गुस्से में क्या कह रहे हैं कि जनाब हम गवर्नर राज लगा देंगे पंजाब में, और फवाद चौधरी कह रहे हैं लगा कर दिखाओ। तो ये तलखियां बढ़ रही हैं। फिर यहां तक बात हुई कि अच्छा किसी तरह से बनी गाला पर छापा मारा जाए, कोई ममनुआ फंडिंग का कह के ये किया जाए, तो फवाद चौधरी ने इसे आगे से बात कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे मुजरिम जो हैं वो फिर ज़्यादा दूर नहीं है जाती उमरा, तो वहां भी छापे मारे जाएंगे। तो ये तो सूरत हाल हो गई है। लेकिन अजीब बात यह है कि इमरान खान जलसे करेंगे और ये जो भी जलसा करते हैं ना सिर्फ वो नाकाम होता है, कोई नया ही काम आ जाता है। वो अल्लाह रखा, पेप्सी वाला साहब तो मामला जो था सो था, वो तो बेचारा गरीब आदमी, उस पर तो वैसी बात आ गई कि किसने वो उस तरह से रखवाया। अब जो यौम आज़ादी की तकरीब थी, सरकारी ऑफिशियल तकरीब जो हर साल होती है, उसमें जो कुछ हुआ है इंसान सर पकड़ लेता है, शर्म से नजरें झुक जाती हैं कि ये किसने मशवरा दिया। वहां पर जिस तरह का डांस हो रहा था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे भी नजर आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं जलसों में, ये तितलियां आती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है। जहां पर मिली नगमे होते हैं उन पर एतराज होता है, वहां डांस हो रहा है। और पीटीवी अब क्या कर रहा है अपने ऑफिशियल हैंडल से, देखिए जी प्रोपेगेंडे पे ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें, देखिए इस तकरीब में हो रहा था। ऑफिशियल पड़ी हुई है जनाब यूट्यूब पर, आप इसको हटा ना दें। उसमें जो तकरीब है यूट्यूब पर, उसमें 1 घंटा 5 मिनट पर आप जाकर देखें, वहां पर जनाब डांस का आगाज हो जाता है। वो अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए हैं, वहां पर खवातीन ने, मर्द और खवातीन इकट्ठे डांस करें। पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। यौम आज़ादी की तकरीब में, सरकारी तकरीब में, परचम कुशाई की तकरीब, और उसमें इस तरह की हरकतें हुई हैं। पता नहीं मरियम औरंगज़ेब साहबा को क्या सूझी, चूंकि पहले उन्होंने एक तकरीब रखी थी, वहां उन्होंने खिताब किया तो सारे सोफे ही खाली थे, कोई एक सोफे पर कोई बंदा नहीं बैठा था, एक सोफे पर भी। उसके बाद पता नहीं उनको किसी ने मशवरा दिया कि इस तरह का काम करवा लें आप, तो शायद लोग आ जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ है। और उसके बाद फिर अब झूठ बोल रहे हैं कि जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये जो भी जलसा कोई तकरीब रखते हैं, उसमें एक नया स्कैंडल, एक नया अजीबो गरीब हरकत नजर आ जाती है, और लोग भी अब कहने पर मजबूर हैं कि इनसे कोई काम ठीक नहीं हो सकता, ये कुछ ठीक नहीं कर सकते। ये तो हाल हो गया है। अब इसके साथ साथ जनाब आप देखिए मोहसिन दावड़ साहब, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान में फायरिंग का वाकया हुआ है, तो वो कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तानी फौज पर तनकीद शुरू कर दिया। ये पीडीएम ने अब शुरू कर दिया काम और हमलावर हो गए हैं फौज पर। और आप ये बात नोट कीजिए कि
इसमें ये बताया ही नहीं जा रहा कि फौज का मौकिफ क्या है। सीधा सीधा मोहसिन दावड़ साहब ने फौज को कह दिया जी उन्होंने अनप्रोवोक्ड जैसे कोई फायरिंग की है, यानी कोई वजह होगी तो ऐसे ही थोड़ी फायरिंग कर दी। और जनाब उसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ है और उस पर ये शदीद तनकीद कर रहे हैं फौज पर, इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। लेकिन अब इमरान खान साहब की मकबूलियत का मुकाबला इनसे हो नहीं रहा और अब ये सिर्फ गिरफ्तारियों की तरफ जा रहे हैं। शहबाज गिल वाला मामला भी कोशिश हो रही है कि उसको भी किसी तरह तूल दिया जाए। दूसरी तरफ बड़ा एक्शन ले रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में। 55 एसपी लेवल पर अब चला गया है ये तबादलों का और मुअत्तलियों का और ये एक्शन का सिलसिला। 55 एसपीज डीएसपीज तब्दील कर दी जी पंजाब में, पंजाब पुलिस में। आप देखिए कितनी तेजी से ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ छापों का सिलसिला भी जारी है। नून लीग के जितने भी जनाब करता धरता हैं उनके घरों पर वो काम नहीं रुक रहा। और मैं साथ आपको एजेंसीज की रिपोर्ट भी दे दूं कि इमरान खान साहब के जलसे में कितने लोग थे, जिससे इनको अब खौफ तारी हो गया है कि ये तो जनाब इमरान खान साहब, क्योंकि इनको भी तो पहुंचता है ना फीडबैक, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम जलसे करें अभी ज़िमनी इलेक्शन में क्या करें। उसके लिए कमेटी बनाई जा रही है कि जलसे तो उस तरह के हम कर नहीं सकते, सारे भी आ जाए तो नहीं कर सकते। तो अब किस तरह से हमने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना है। और इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बड़ा मेहरबान है। अच्छा, अब जनाब मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि गैर जानिबदार ज़राए के मुताबिक जनाब 1 लाख से ज़्यादा लोग थे, 1,10,000 तक अफराद, ये मिनिमम बताए जा रहे हैं जो लाहौर में जलसा हुआ। अब आप मुझे बताएं, एक पुरवकार जिसको लिखा हुआ था वहाँ पीटीवी में तकरीब को, एक वो तकरीब थी और एक इमरान खान ने जलसा रखा था। क्या लोगों ने ज़्यादा देखा, किस तरफ लोगों की तवज्जो ज़्यादा थी? आप खुद सोचिए, कहाँ लोगों ने यौम आज़ादी को ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाया। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जो कहेंगे मैं मान लूँगा। अच्छा जनाब, आप ये देखिए, इसके अलावा कहा जा रहा है जी जलसागाह से बाहर लिबर्टी और फिरोजपुर रोड पर 25,000 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे, बाहरी जो अंदर नहीं आ सके। ये मेरे ख्याल में इससे कहीं ज़्यादा थे, लेकिन बहरहाल जो छप रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट के मुताबिक जलसागाह में 1,15,000 अफराद थे जलसागाह में। ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है जी, ठीक है, आगे सुन लीजिए। जबकि जलसागाह के बाहर तकरीबन 25 से 30,000 अफराद मौजूद थे, 25 से 30,000 अफराद बाहर मौजूद थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक जलसागाह में 80,000 अफराद और जलसागाह से बाहर 10,000 अफराद थे जी, IB ये कह रही है। और इंतहाई हसास इदारे ज़राए के मुताबिक 75,000 से 80,000 अफराद जलसागाह में थे, जबकि बाहर लिबर्टी और फिरोजपुर रोड पर 10,000 के करीब अफराद थे। लाहौर पुलिस मॉनिटरिंग विंग के मुताबिक जलसागाह में 1 लाख से ज़ायद, जबकि 20,000 के करीब अफराद बाहर जो है ना मौजूद थे। 1 लाख से ज़्यादा अंदर और 20,000 से ज़्यादा बाहर थे। तो अब PTI दावा कर रही है 1,60,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो जलसागाह में थे, जबकि जलसागाह से बाहर 1 लाख अफराद बाहर थे। और बहरहाल ये तो अब दुनिया न्यूज़ भी छाप रहा है कि जोशो खरोश दीदनी था, बेशुमार फैमिलीज़ थी जो दोपहर 2 बजे से आ गई हुई थी इमरान खान साहब को सुनने के लिए, और एक अजीब मंजर था, इतनी तवील कतारें थीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लाहौर में इस तरह का रश आज तक कभी नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बड़ी बात दिलचस्प लगी कि डॉन जो रिपोर्ट छाप रहा है, जुल्कुल ताहिर, डॉन जैसा अखबार अब क्या छाप रहा है कि अरेस्ट से भागा जा रहा है, सेफर कन्फाइंस, यानी जगह ढूंढी जा रही हैं, महफूज जगह नून लीग की लीडरशिप अब ढूंढ रही है। और अता तारड़ जो ब्लू आइड थे, बड़े पसंदीदा थे हमजा शहबाज के, वो आपने देखा उन्होंने जो उंगली का बेहुदा इशारा किया था पंजाब असम्बली में, अब वो भागते फिरे इस केस से, तशद्दुद केस से। अच्छा, इसके अलावा जनाब मलिक अहमद खान जो हैं वो भी मतलूब हैं, ऑल्सो वांटेड इन दिस केस, ये लिखा हुआ है। मलिक अहमद खान वो भी मतलूब है जनाब। और इसके साथ साथ ये जो कुछ दंगा फसाद हुआ असम्बली में, उस पर जो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब ने जो केस रजिस्टर करवाया हुआ है, उसमें ये सारे मतलूब हैं। और अब हो ये रहा है कि मैंने इस तरह बताया कि जी शहबाज गिल के अरेस्ट के बाद अब ये ज़्यादा आपस में चपलिश हो चुकी है। और हमजा जो हैं, जो मेन कैरेक्टर कहे जाते हैं, ये लिखा हुआ है डॉन में, मेन कैरेक्टर इन द alleged torture episode of PTI leadership in Punjab and sensing danger had already managed to leave the country for the UK। वो पहले ही भाग गए हमजा साहब, डॉन लिख रहा है कि वो पहले ही भाग गए, इससे पहले उनके खिलाफ कोई एक्शन हो। अच्छा, और फिर जनाब सनाउल्लाह was alleged by the PTI to have employed fascist means to stop party supporters from reaching Islamabad on 25 May। अच्छा, इन्होंने सोचा था इतना जो जुल्म कर लो, कौन सा हुकूमत दोबारा तहरीक इंसाफ को मिलेगी कुछ अरसा,
तो हम तो आने नहीं देंगे, इदारों को साथ मिला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन वो जिस तरह इन्होंने किया, वो अल्लाह भला करें जनाब, सुप्रीम कोर्ट जो है वो चूँकि बीच में आई है, तो अब चीफ जस्टिस डटे हुए हैं, बस ये अब इनके खिलाफ जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस बस रुकावट हैं, वरना तो हम पता नहीं क्या कुछ कर लें। अच्छा, फिर जनाब इसके साथ सनाउल्लाह साहब जो हैं, राना सनाउल्लाह, वो सऊदी अरब चले गए उम्रे के लिए। और फिर इसके साथ साथ जनाब अब ये हो रहा है कि अता तारड़ और वज़ीर दाखिला पंजाब मोहम्मद हाशिम डोगर साहब, इनके दरमियान ट्विटर पर जनाब खटपट हो रही है। वो कहते हैं कि कॉफ़ी तो आपको पिलाकर छोड़ेंगे राना सनाउल्लाह को भी और अता तारड़ को भी, यानी वो कह रहे हैं इनको गिरफ्तार करके छोड़ेंगे, आप आएँ तो सही पंजाब में। वो निकल ही नहीं रही पंजाब में, अदालतों में जा रहे हैं, भाग रहे हैं कि हमें गिरफ्तार न कर लीजिए। ये बड़े रेवोल्यूशनरी बनते थे, किसी का हमें डर नहीं, खौफ नहीं, अब भाग रहे हैं, डर रहे हैं। औरतों और बच्चों पर जुल्म करने के बाद अब देखिए कि एक तरफ मॉल टाउन में गोलियां चलवा देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सारी लीडरशिप भाग जाती है। आप सोचिए ज़रा, आते ही नहीं हैं, कहीं नज़र नहीं आते। तो ये इस वक्त मौजूद सूरत हाल है। छापे मारे जा रहे हैं, खौफ का आलम है, इमरान खान साहब के जलसे हैं, और यहाँ इनके जो जलसे हैं उनमें लोग नहीं आ रहे, इनकी लीडरशिप खुद नहीं आ रही, छापों के डर से कि वहाँ गिरफ्तार ना कर लिया जाए। फिर ये कि इनकी कोई तादाद पूरी नहीं हो रही। इमरान खान साहब शेड्यूल्स का ऐलान कर रहे हैं, आने वाले जलसों का, पूरे मुल्क में जलसे करने जा रहे हैं। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है, जहाँ इमरान खान सियासत है, अगर मुखालफिन भी हैं तो वो भी सिर्फ इमरान खान सियासत है उनकी भी, वो रद्दमल दे रहे हैं, इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं। और अब PDM हुकूमत इस वक्त हमें सियासी तौर पर डायरेक्शन लेस नज़र आ रही है, कोई उसकी समत नज़र नहीं आ रही। सिर्फ यह है कि इमरान खान क्या करता है, बस उस पर तनकीद रखो, उसको घेरो, उसको किसी तरह से इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है। इमरान खान साहब दूसरी तरफ चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो नवाज़ शरीफ को ज़रा वापस लाओ, सितंबर के आखिर में जो प्लान है, तो मैं देखूँ फिर करता क्या हूँ। अल्लाह हाफिज़।